गुड मॉर्निंग क्लास। इसमें हमारा अगला टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन लास्ट टाइम पे भी बताया था मैंने, जो राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, राउट्स लॉ को क्या करेंगे, जो फॉलो करेंगे। मतलब चाहे किसी भी कोई कंसंट्रेशन हो, ऑल कंसंट्रेशन पे और ऑल टेम्परेचर्स पे दे फॉलो द राउट्स लॉ। मतलब जो किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, और आइडियल के अंदर एक कंडीशन और याद रखना, हीट एक्सचेंज डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होती है, 0। नॉन आइडियल के केस में ये 0 नहीं होती हैं। ठीक है, और नॉन आइडियल के केस में राउट्स लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ऑल टेम्परेचर और आपकी कंसंट्रेशन पे वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और ये दोनों कंडीशंस पे फुलफिल नहीं होती हैं। ठीक है, ये आइडियल नॉन आइडियल की बात हो गई। अगर आप वेपर प्रेशर कर्व देखें, कर्व में देखो आपको एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, यहाँ से ये, एक ये। इस पे देखो केवल ए कंपोनेंट की बात हो रही है, इस पे केवल बी कंपोनेंट की बात हो रही है। अगर हमने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 कर दी, क्या कर दी, देखो पी हमारा किसके बराबर था, पी ए नोट इंटू एक्स। हमने इसकी वैल्यू 1 कर दी, तो ये P किसके बराबर हो जाएगा, P नोट के बराबर हो जाएगा। तो इस पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्योर कंपोनेंट के बराबर होगा। ऐसे ही B की बात है। ठीक है, ये कब है, जब आपका B कंपोनेंट है, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। ये कब है आपका, जब A कंपोनेंट है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अलग अलग कंपोनेंट का, ए कंपोनेंट का और बी कंपोनेंट का। और ये लाइन आइडियल के केस में टोटल वेपर प्रेशर को बता रही है कि दोनों कंपोनेंट का जो टोटल लाई करता है वो इस लाइन पे लाई करता है। और आप ये देखो, अगर हम ए और बी की बात करें तो ये दोनों आपके टोटल के नीचे हैं, ये लाइनें मतलब इसी रेंज में है। और आपका जो मैक्सिमम है वो प्योर से ज़्यादा किसी का नहीं है, प्योर कंपोनेंट से वेपर प्रेशर किसी का ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब नॉन वोलेटाइल डालने से वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, कुछ बातें हैं ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। इस कर्व में, कर्व ही है इसमें मेन टॉपिक अपना, क्योंकि कई बार और तो समझ में आ जाता है, कर्व्स का नहीं पता लगता। इसमें आपको इतना ही करना है, इतना रह जाएगा याद तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप राउट्स लॉ वाली प्रॉपर्टी को ना, आप जो अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें भी ऐड कर सकते हो, टू इंक्रीज, मतलब आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है बाकी कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसने। उस केस में क्या कहते हैं, एक्टिविटी और फ्यूगिसिटी के केस में आप चाहो तो उनको छोड़ सकते हो। और डेल्टा जी मिक्सिंग वगैरह वाला ये हम वहाँ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रो के अंदर। ठीक है, थर्मो के अंदर भी पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक का जो भी इसमें सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है इसके अंदर वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन आइडियल जितना बेसिक बताया जा रहा है आप उतना कर लीजिए, सफिशेंट रहेगा आपके लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको बताया यह है कि जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा ऑल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। अब दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं शो करते हैं, एक तो जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन और एक राउट्स लॉ से नेगेटिव। ये पॉजिटिव का है, देखो हमारा राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ आया था ये वाला स्टेट, और 2 लाइनें आई थी ये। अब पॉजिटिव का मतलब है कि वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। पॉजिटिव का मतलब क्या है, सारी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। तो किस केस में ये बढ़ सकती है, ये उस केस में बढ़ सकती है, मान लो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो अगर आपका जो 2 कंपोनेंट है ए और बी, अगर इनके बीच में इंट्रैक्शंस जो हैं बहुत कम है, मतलब ए और बी के बीच में वीक इंट्रैक्शंस हैं, किसके कंपैरिजन में, ए
और बी, क्योंकि पहले तो ये अलग अलग थे ना, ए की फॉर्म में थे या बी की फॉर्म में थे। तो क्या होगा, अगर वीक इंटरेक्शन है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह के इंटरेक्शन को क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, मतलब राउट्स लॉ की वजह से। इसके आपको एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं, एक तो मिनिमम लर्न हो, 2 रख लोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे वाटर के साथ अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल इसने दे रखा है, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल। 2 एग्जाम्पल ईजी से हैं, आप लर्न रख सकते हो, क्योंकि अगर आगे आइडियल, नॉन आइडियल और सॉल्यूशन के बारे में बताओ तो आपको कर्व्स भी एक्सप्लेन करने हैं। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन लिख के कर्व्स दोगे, एक्सप्लेन करोगे तो थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन इतना ही आपने पढ़ा भी है, इतना ही आपको इसमें क्या रखना है, रिमेंबर। अब नेगेटिव की बात है। नेगेटिव का मतलब वैल्यू घट गई। जो ये आइडियल आ रहे थे, पहले तो आइडियल वाला ही लर्न कर लो ग्राफ, उसके बाद पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ करना है, नेगेटिव है तो सारी लाइनें नीचे की तरफ लेके आनी है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, अब वैल्यू कम कब होगी, जब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी, कम वेपर बनेंगे। किसके कंपैरिजन में, ए और बी के कंपैरिजन में। मतलब जब ये अकेले अकेले थे तो ज़्यादा वेपर बना रहे थे, जब इनको हमने दोनों को सॉल्यूशन बना दिया तो वेपर क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं। रीज़न, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी ए और बी के बीच में। इसके एग्जांपल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, वाटर, एसीटोन ही याद, दोनों एसीटोन की याद रख लो, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और एनिलीन। ठीक है, दोनों एक में, दोनों में कंपोनेंट सिमिलर है, एक में थोड़ा अलग है। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन का हो गया, इतना सा ही है बस। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट कर्व्स। अब ये बताता है, ये थोड़ा समझ लो इसमें, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखो बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही होगा, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक में प्रेशर है और जो वेपर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ऐसा प्रेशर, ऐसे जो जिस टेम्परेचर पे वो ऑकर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, सभी को पता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास 2 लिक्विड थे, ए और बी। ठीक है, हमने उनको हीट कर दिया, हीट करने पर उनका टोटल प्रेशर हो गया P, मान लो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा जिस पे हमने हीट करा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसमें एक चीज़ याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो दोनों की कर्व से भी पता लग रहा है, वेपर प्रेशर की कर्व अगर नीचे की तरफ है तो बॉइलिंग की लिक्विड L, ये लिक्विड की बता रहा है, तो ये कर्व क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। क्योंकि अगर किसी का वेपर प्रेशर कम है मतलब उनके बीच में इंटरेक्शंस क्या है, कम। सीधी सी बात पता लग रही है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो कि अगर मान लो A और B कंपोनेंट है, इनका वेपर प्रेशर कम, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वेपर प्रेशर तो कम है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो बॉयल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, तो BP क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, लर्न भी रख सकते हो और समझ भी सकते हो, बेसिकली कंसेप्चुअल तो यही फंडा है। अब इसने कर्व दिखा रखे हैं अलग अलग, कैसे, जो हमने पढ़ी हैं। पहला तो सिंपल ही बता रखा है इसने कि वेपर प्रेशर है कम है ए कंपोनेंट का, क्योंकि देखो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो ए का कम है नीचे की तरफ और बी का ज़्यादा है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट की कर्व क्या हो जाएगी, इसकी ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसने डिफरेंट कर्व्स दे रखे हैं। दूसरी कर्व्स के ऊपर देखो, दूसरी ये पॉजिटिव डेविएशन को दिखा रहा है, साफ पता लग रहा है, क्योंकि वेपर की ये आती है आपकी कर्व। ठीक है, आइडियल से थोड़ी क्या हो रही है, ये डेविएट हो रही है। तो ये कह रहा है कि ये जो तीनों कर्व है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट वाली तो सिंपल आपकी बता रहा है कि प्योर लिक्विड है, उनका किसका हाई है किसका लो है, उसमें कोई डेविएशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, देखो ये वाली जो कर्व है इसमें क्या हो रही है, आपकी कर्व नंबर जो 2 है, कर्व नंबर 2 आपकी क्या दिखा रही है, और कर्व नंबर 3 आपकी क्या दिखा रही है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी जो ये वाली है ये नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव का मतलब कि ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है और इसका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पे ये जो नीचे वाली कर्व है देखो, वहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है उससे। ठीक है, ये जो कर्व है आपकी 5 और 6, ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि जो 5 वाली कर्व है टाइप 2 के सॉल्यूशन को शो करती है, कौन से वाली, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है या फिर जो आपका वेपर प्रेशर की कर्व हम ले रहे हैं वो एक्सपेक्टेड से थोड़ी ज़्यादा आ जाए। ठीक है, ये कर्व जानी तो सीधी चाहिए थी पर बीच में क्या होगी, यहाँ पे डेविएट हो गई। जानी तो ये बिल्कुल सीधी चाहिए थी बट यहाँ पे क्या हो गई, ये डेविएट हो गई। ठीक है, ऐसे ही सारी कर्व्स में आप देख सकते हो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल दे रखे हैं। बस इसमें फंडा ये याद रखना कि अगर वेपर प्रेशर की कर्व नीचे की तरफ है तो जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट एल वाली, लिक्विड बॉइलिंग मतलब लिक्विड ही बॉयल होगा, तो वो आपकी कर्व ऊपर की तरफ लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और याद रखना, ये जो ई और एफ पॉइंट है, ई और एफ पॉइंट है, इसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर की जो आपकी पॉइंट है, ये बताते हैं आपके एजोट्रोप्स को। अगला टॉपिक है हमारा एजोट्रोप्स। ये ई और एफ पॉइंट्स जो हैं 5th और 6th कर्व में, ये आपके एजोट्रोप्स, मतलब कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे दोनों बॉयल हो रहे हैं। ये पॉइंट है देखो, दोनों आ गए यहाँ पे, ये भी बॉयल हो रहा है और ये भी बॉयल हो रहा है। ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपके दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, और इसको बोलते हैं आप एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें देखो, जिसमें लिक्विड ऊपर है वो सारी पॉजिटिव डेविएशन है, जिसमें लिक्विड नीचे की तरफ से है, क्योंकि देखो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जो 6 कर्व है वो क्या दिखा रही है, आपकी नेगेटिव डेविएशन दिखा रही है। 5th वाली कर्व आपकी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। नीचे की तरफ आ गया ना ग्राफ, देखो डिक्रीजिंग की तरफ। तो ये आपकी कर्व्स हैं जो आपको याद रखनी है, और याद तो क्या रखनी है, थोड़ा समझ लेना, एक बार पढ़ने से हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें एक रिलेशन याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसमें अगर आप कर्व भी याद रखो तो पहली, 5वीं और 6ठी, ये 3 कर्व्स भी बना दोगे तो बहुत है, चाहे बाकी छोड़ देना। इसमें भी ई एफ पॉइंट को बता देना साथ में। ठीक है, उसके बाद है अपना उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो बता देना।